अनजान हो रहा है। नमस्कार। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित बताई जाती है। ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जो खुद उसी कॉल सेंटर में काम करते थे जहां ये सब कुछ हुआ था। चलिए इसी एक सवाल के साथ इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी है गुड़गांव के एक कॉल सेंटर की जिसका नाम था सैफरन बीपीओ। तो कहानी की शुरुआत होती है गुड़गांव के सैफरन बीपीओ से। नाइट शिफ्ट की जॉब थी और रात के वक्त ना वो ऑफिस बिल्कुल एक अलग ही दुनिया जैसा लगता था। सोचिए, बाहर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया एकदम वीरान पड़ा है और अंदर बस कुछ थके हुए एजेंट्स अपने अपने क्यूबिकल्स में बैठे कॉल्स ले रहे हैं। वहीं टीम में एक नई लड़की आती है जिसका नाम था रोज। वो हमेशा टाइम पर आती, खामोशी से अपना काम शुरू कर देती। कहानी भेजने वाले के एक दोस्त थे समर। उन्होंने कई बार उसे हाय बोला, लेकिन जवाब में रोज की तरफ से बस एक हल्की सी मुस्कान आती और फिर वो अपनी स्क्रीन की तरफ देखने लगती। ये बात अपने आप में बहुत अजीब थी क्योंकि उनकी कॉल्स मुश्किल से 10-15 मिनट से ज्यादा लंबी होती ही नहीं थी। तो जैसे ही टीम लीडर ने कॉल टैप की, रोज ने तुरंत फोन काट दिया, बड़े गुस्से से उनकी तरफ देखा और बिना एक भी शब्द कहे ऑफिस से निकल गई। और इसके बाद वो फिर कभी वापस नहीं आई। रोज के जाने के बाद ये रहस्य और भी गहरा गया। 3 दिन बीत चुके थे, उसका फोन भी लगातार बंद आ रहा था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर अचानक ऐसे गायब कहाँ हो गई। जब टीम लीडर उसके दिए हुए पते पर पहुंचे तो वहां जो सच सामने आया उसने सच में सबके होश उड़ा दिए। वहां पे रोज के माता पिता ने बताया कि उनकी बेटी की मौत आज से लगभग 8 साल पहले हो चुकी थी। ये सवाल उस रात पूरे ऑफिस में गूंज रहा था। सब बस एक दूसरे को देख रहे थे और हर किसी के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। उन्होंने रोज को हर दिन देखा था। वो ठीक उनके बगल में बैठकर काम करती थी। अगर वो मर चुकी थी तो वो कौन थी? इस सच के सामने आने के बाद तो ऑफिस का माहौल एकदम बदल गया। कभी कॉरिडोर से किसी के चलने की अनसुनी सी आहटें आती, तो कभी एक एजेंट को वॉशरूम के शीशे में रोज का चेहरा दिखा जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। इतना ही नहीं, रोज का कंप्यूटर भी कभी-कभी अपने आप लॉगिन होने लगा था। लेकिन ये छोटी मोटी घटनाएं, ये तो बस आने वाले तूफान की एक आहट भर थी। असली खौफ ने दस्तक दी उस रात जिसने समर की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। समर जो इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था, उस रात उसे भी सच का सामना करना पड़ा। उस रात कहानी सुनाने वाले छुट्टी पर थे और समर फ्लोर पर लगभग अकेला ही था। शिफ्ट बस खत्म होने वाली थी कि अचानक उसके फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से रोज की आवाज थी। समर का दिल तो जोरों से धड़कने लगा और उसने फौरन फोन काट दिया। और जैसे ही उसने फोन काटा, एक झटके में पूरे ऑफिस में अंधेरा छा गया। सबको लगा शायद कोई पावर फेलियर है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। समर घबराकर अपनी सीट पर ही जम सा गया। तभी खिड़की से चांद की जो हल्की सी रोशनी आ रही थी, उसमें उसे दिखा कि उसके सामने वाली खाली चेयर जिस पर रोज बैठा करती थी, वो अपने आप धीरे धीरे गोल गोल घूम रही है। समर किसी तरह खुद को संभालते हुए पानी पीने के लिए पेंट्री में गया और जब वो पानी ले रहा था, उसे अपने ठीक पीछे किसी की सांसों की गर्मी महसूस हुई और फिर कानों में एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजी। अंधेरे में समर ने हिम्मत करके जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां बिखरे बालों वाला वही जाना पहचाना चेहरा और 2 दहकती हुई लाल आंखें उसे घूर रही थीं। और अचानक ऑफिस की लाइट वापस आ गई, पर वहां कोई नहीं था। समर बुरी तरह डर चुका था। वो घर जाने के लिए सीधा लिफ्ट में घुस गया। उसने कांपते हुए हाथों से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन जब लिफ्ट के दरवाजे खुले ना, तो वो लॉबी में नहीं बल्कि किसी कब्रिस्तान में खुल गए, जहां बहुत से बेजान ज़ॉम्बी जैसे लोग बस उसे ही घूर रहे थे। और उन्हीं मुर्दों की भीड़ के बीच रोज भी खड़ी थी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। समर तो घबराहट के मारे लिफ्ट के एक कोने में दुबक गया और उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। समर के उस भयानक अनुभव के बाद आखिर क्या हुआ? क्या ये सब वहीं खत्म हो गया? कहानी का आखिरी और शायद सबसे खौफनाक हिस्सा इसी सवाल का जवाब देता है। उस रात के बाद समर और कहानी सुनाने वाले दोनों ने वो नौकरी छोड़ दी। कुछ हफ्तों बाद उन्हें ये भी पता चला कि वो ऑफिस एक पुराने कब्रिस्तान को तोड़कर बनाया गया था। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए और सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। उन्हें लगा कि वो उस खौफनाक जगह और रोज के साए से अब बाहर आ चुके हैं।
लेकिन फिर एक रात करीब 12:45 समर के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। समर ने बहुत हिचकिचाते हुए कॉल उठाया। कुछ पल की खामोशी और फिर हेडसेट की स्टैटिक साउंड के साथ वही आवाज सुनाई दी। ये सुनकर समर के हाथ से फोन लगभग छूट ही गया था। और जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात थी वो ये कि जिस नंबर से कॉल आया था वो किसी और का नहीं बल्कि सैफरन बीपीओ के उसी बंद पड़े वीरान कॉल सेंटर के लैंडलाइन का नंबर था। उस रात के बाद से ये सिलसिला आज तक जारी है। हर रात ठीक उसी वक्त समर का फोन बजता है। कॉल हमेशा उसी बंद पड़े बीपीओ से आता है और दूसरी तरफ हमेशा वही एक आवाज होती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ साए हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते और कुछ कॉल्स वाकई में कभी डिस्कनेक्ट नहीं होती। Part 3 coming soon.